पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता है तो होटल में रहने के लिए कहाँ से 5-6 दिन से नहीं तैयारी कर पा रहे हैं। क्यों नहीं तैयारी कर पा रहे हैं? कोचिंगे बंद है हम लोग का। कौन सा कोचिंग? ज्ञान बिंदु का। मम्मी पापा बोला था कि उम्मीद है कि आप कर लेंगे कुछ, सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन मम्मी पापा नहीं मिलेगा। डर तो है कि उच्चन तो दिखा रहा है न्यूज में कि बीपीएससी लेवल का। जल्दी से आंसू पोंछिए। लड़कियां बहादुर होती हैं, लड़कियां ऐसे रोती नहीं है, क्यों रोने लगी आप? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कल 17 तारीख है और कल बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। देखिए, हम आपको बता दें कि कल परीक्षार्थी 500 सेंटर्स पर एग्जाम देंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी कल परीक्षा देने जा रहे हैं। देखिए, रात हो चुकी है और ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड की मौजूदगी इस वक्त पटना रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पटना रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों का हुजूम है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इनसे ही करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सबसे पहले सौरभ, ये बताइए कि परीक्षा देने जा रहे हैं कि यहाँ पर अभी आए हैं आप लोग? अभी परीक्षा देने आए हैं। अभी परीक्षा देने आए हैं। पटना में सेंटर पड़ा है? हाँ, पटना में ही है। कहाँ पर सेंटर पड़ा है? पटना में गुलजार बाग जो वहीं पे है। कहाँ पर सेंटर पड़ा है? गुलजार बाग। डर लग रहा है? डर किस चीज का लगेगा? परीक्षा है, परीक्षा से पहले डर लगता है? लगता है सब अब खत्म हो गया। अब डर के की फायदा है? डर पहले लगता है 2-3 दिन। अब तो सुबह एग्जाम है, इसमें अब डरना की है। कितने बजे एग्जाम है? एग्जाम मेरा सेकंड शिफ्ट में है। सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है और अभी ही पहुंच गए हैं। क्या पता सुबह ट्रेन लेट हो जाता तब ये भी बात है। तब ये भी बात है। ये भी अगर सरकार आश्वासन दे दे कि ट्रेन लेट नहीं होगा। अभी रात में फरक्का एक्सप्रेस है, उससे आते तो कोई दिक्कत नहीं रहता। और सुबह में 5:25 में भागलपुर टू पटना है और लगभग 11 बजे यहाँ पर पहुँचा रहा है और मेरा 12 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। फिर भी हम पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन अगर लेट हो जाती लेट ट्रेन का हो जाता, कभी भी हो सकता है। इसीलिए हम पहले आ गए और गांव का लोग सब था तो उसके लिए भी आ गए। सब तीनों आ गए साथ में। यही सब लोग साथ में आ गए। तीनों गाँव के हैं। अच्छा, हमको ये बताइए कि पूरी रात आज स्टेशन पर ही गुजारिएगा? आज और कल भी। आज और कल भी? क्या कल 5 बजे जो एग्जाम होगा, हाँ। सीधा अगर 5 बजे निकलेंगे तो भागलपुर जाने का, उसके बाद 12 बजे ट्रेन है। क्या कि बीच में है तो वो रात को स्टेशन पे 12-1 बजे स्टेशन पे उतारेगा तो फिर जाने में दिक्कत होगा। इसीलिए रात में फिर फरक्का पकड़ेंगे, रात भर यहीं पे रहेंगे, मतलब ट्रेन में ही। उसके बाद सुबह फिर भागलपुर स्टेशन छोड़ेगा, उसके बाद फिर घर जाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए, कितना पापड़ बेलना पड़ता है। वो तो करना ही पड़ता है। अच्छा, हमको लोग बता रहे थे कल होने वाली है जो परीक्षा, उसमें 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। नहीं, उतना डाटा नहीं, लगभग 4 लाख से प्लस होगा। 4 लाख से प्लस होगा। और सीटों की संख्या क्या है? सीटों की यही 4200 और समथिंग कुछ है। मतलब 4000 सीटों की संख्या है और आप कह रहे हैं कि 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल। 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी काट छाँट के कल एग्ज़ाम खाली देगा और कुल फॉर्म लगभग 11 लाख प्लस फॉर्म फिल हुआ है इसमें। और ये 4 शिफ्ट में मतलब कि तगड़ा कंपटीशन तगड़ा है। कंपटीशन जाएगा क्या कि 4 लाख सीट है और इतना आदमी है तो कटअप बढ़ेगा, थोड़ा बहुत कट ऑफ बढ़ेगा लग रहा है ऐसा। हाँ, कटअप तो बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन का स्थिति देख के लग रहा है कटअप नहीं बढ़ेगा। अच्छा, कहीं आप लोगों ने किसी कोचिंग में पढ़ाई भी की तैयारी के लिए? कोचिंग अलग अलग सर है, किसका नाम, एक का नाम थोड़ी नाम ले सकते हैं। अलग अलग सर हैं। जैसे कि कोई एक का नाम नहीं है, हम एक का नाम बोल देंगे, उसका नाम। पटना में आप लोगों ने तैयारी की? पटना में हम सब नहीं रहते हैं। अच्छा, पटना में नहीं रहते, पटना में तैयारी भी नहीं की, गाँव में ही तैयारी? गाँव में सब चीज किए, ऑनलाइन क्लास है, जिन सबका सब सर का है। ऑनलाइन क्लासेस लेते थे आप? ऑनलाइन क्लास है हम सबके पास। हाँ, तो सबसे अच्छी तैयारी कौन कराता है, क्या लगता है? सब डिपेंड करता है आपको किसके बारे में समझ में आ रहा है। डिपेंड करता है किसका मानसिकता आपको अच्छा लगता है, सब चीज पे डिपेंड। पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है। सब सरकार सब सब्जेक्ट मजबूत नहीं हो सकता, ये बात भी है। किसी सरकार कोई एक टॉपिक अच्छा लगता है,
वो टॉपिक उसका पढ़ लिए, दूसरे सर का कोई दूसरा टॉपिक अच्छा लगा वो उसका पढ़ लिए, इसी तरह से। इसी तरह से तैयारी होती है। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। आदित्य, डर लग रहा है? डर किससे? अब तो डर से क्या फायदा है? लाखों अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, आपका होगा नहीं होगा इसको सोच के डर लगता है? हाँ, लगता तो है। डर लगता तो है, चेहरे पर डर आपके दिख रहा है हमें। इतनी गर्मी है, स्टेशन पर कैसे रात गुजरेगी? से जैसे बैठे हाँ? बैठे मच्छर काट रहा है, गर्मी है, पंखा नहीं है, खुले आसमान के नीचे हैं। क्या करेंगे? एसी वहाँ पे हुकूमत से हाँ? क्या करेंगे? इसी में बैठे हैं सब, देखिए ना इसे बैठा है। पिताजी क्या करते हैं आपके? यही बाहर में काम करते बाहर में काम करते हैं। और माताजी? हैं। घर में रहते घर में रहती है। कितने भाई बहन हैं आपको? 4 भाई। आप बड़े हैं, छोटे हैं आप? मंजिला। मंझले हैं, जिम्मेदारियां हैं कांधों पर। जिम्मेदारियां हैं कांधों पर। इतना मायूस क्यों है? मायूस इतना मायूस क्यों है? ये मायूसी है या फिर ये डर है? अब जो समझ लीजिए। नहीं, आप बताइए क्या है, मायूसी है कि डर है? ना मायूसी है। हाँ? मायूसी किस बात की मायूसी? क्यों है इतने मायूस? ऐसे परीक्षा के बारे में सोच के मायूस है? क्या देख रहे थे मोबाइल पे अभी? अभी आपका ही पेज देख रहे। हमारा ही पेज देख रहे थे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार नाम है। परीक्षा के लिए यहाँ आए हैं। हाँ रात यहीं पर गुजारनी होगी। हाँ। गर्मी नहीं लग रही है? गर्मी थोड़ा बहुत लग रहा है। लग रहा है। हाँ। खाना खाए हैं कि भूखे हैं? खा ली, यहाँ पर? खाना खा ली। तो होटल में क्यों नहीं चले गए? होटल में उतना पैसा नहीं रहता है, गाँव घर में पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो होटल में रहने के लिए कहाँ से पैसा? एक दिन में 300-500 लेगा, कहाँ से दे पाएंगे उतना पैसा? अभी पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता है तो होटल में कैसे रह पाएंगे? हाँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करते हैं। कष्ट देखा है? हाँ। क्या कष्ट देखा है आपने? वही कि मतलब 12 महीना काम करते हुए पिताजी को, माँ को, सब दिन खेत बाड़ी में काम करते हुए दुख होता है? दुख तो बहुत होता है। वही इसीलिए तो एग्जाम देते हैं कि किसी तरह निकल जाए बस एक बार। पहले भी दिया है ये परीक्षा? हाँ, पहले दिए हैं 2 तो नहीं हो पाया? ना, क्यों? 1-2 नंबर से रह जाता हूँ, इसमें नंबर भी नहीं दिखाता है ना। मेन बात ये होता है कितना नंबर इसमें बात दिखाना चाहिए ना कि हमको हम अब की बार कितना नंबर लाए, अगला बार कितना नंबर ला रहे हैं, वो नंबर भी इसमें नहीं दिखाता है। पहले भी परीक्षा दे चुके हैं लेकिन 2 बार सफल नहीं हो पाए और इस बार उम्मीद है कि सफल हो जाइएगा। हाँ, तैयारी किया है इस बार मन लगा के? तैयारी किया है लेकिन अभी 5-6 दिन से नहीं तैयारी कर पा रहे हैं। क्यों नहीं तैयारी कर पा रहे हैं? कोचिंगे बंद है हम लोग का। कौन सा कोचिंग? ज्ञान बिंदु का है। रोशन आनंद के ये स्टूडेंट देखिए ना, ये देखिए क्लास 999 में लिए हैं बिहार पुलिस का। देखिए, रोशन आनंद सर के स्टूडेंट हैं, बाज़ाब्ता दिखा रहे हैं हमें। कितने का क्लास होता है या मतलब कितने का इनका कोर्स कितने का है? 999 का है ऑनलाइन। ऑनलाइन कोर्स जो है वो 999 रुपए का। और पढ़ाते कैसा है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सही में अच्छा पढ़ाते हाँ, हैं? सही में पूरा पटना क्या पूरा ऑनलाइन में इसके मटेरियल इसके जैसा ये नहीं है पूरे अभी। 99 या 999? ये 99 रुपया में मात्र प्रैक्टिस सेट दे रहा है 1 महीना के लिए। अच्छा। मैथ रीजनिंग सब कुछ 99 और रुपया। 999 में क्या क्या मिलता है? उसमें पूरा बिहार पुलिस का सब्जेक्ट कराएगा, फिर उसमें मॉक टेस्ट देगा हम लोग को, अच्छा। उसमें 5-6 टीचर पढ़ाएगा उसमें। अच्छा, ये बताइए यहाँ एडमिशन कब लिया आपने? एडमिशन कितने साल से पढ़ रहे 2-3 हैं? महीना हो गया। हम अभी इसमें 2-3 महीनों पहले एडमिशन बिहार पुलिस का क्लास लिए हैं। हाँ। पहले ऐसे यूट्यूब से इसी से पढ़ते थे। हाँ, हाँ। अच्छा, आपने सुना ना कि क्या कुछ हाँ। हुआ है? प्रिंस यादव को जानते हैं आप? कभी मिले थे आप? ना, हम तो ऑनलाइन किए हैं, उससे मिले तो नहीं है। मिले नहीं है। रोशन सर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो अपना भाई की तरह समझाते हैं सभी को। भाई की तरह समझाते हाँ, हैं। पहले ही दिन बोला है कि अगर सफलता चाहिए तो यह नहीं कि हम किसी टीचर के पास पढ़ेंगे
तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप अब यौने बिंदु में पढ़िएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक 8 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िए नहीं होगा सिलेक्शन। ये खुद वो बोलते हैं खुद बोलते हैं। कि मेरे पास पढ़ने कि ये मत सोचिएगा कि सिलेक्शन नहीं हो जाए। जब तक 8 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़िएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात अच्छी लगती है। ये बात अच्छी लगती है, लेकिन आपने देखा था ना कि जेल जाना पड़ा, कोचिंग पर भी प्रभाव पड़ा। ये झूठे केस में फंसा दिया उसको। हाँ, हाँ ऐसा लगता है आप लोग? हाँ, पूरे उम्मीद जो कि रोशन सर का, जो खान सर के गार्ड हैं, वो उसका गार्ड भी नहीं है, फिर भी वो केस कर दिया। जब आपका गार्ड ये नहीं है तो आप कैसे केस कर सकते हैं? वो किसान कोल्ड स्टोर का मालिक केस करना चाहिए था ना। जब उसका गार्ड है तो खान सर कैसे केस कर सकता है उसमें? और गोली अपने गार्ड से छोड़वाया। और अच्छा ये बताइए कि जब ये जेल में थे तब तो आपका क्लास नहीं चल रहा होगा? अभी भी नहीं चल रहा है अभी भी नहीं चल रहा ना। है? 1-2 दिन बीच में चला था। बिट्टू सर एक बायोलॉजी एक दिन पढ़ाया था, और आलोक सर करेंट अफेयर्स भी पढ़ाए थे 1-2 दिन, और बंदे हैं तो। मतलब आप सोचिए कि परीक्षा है इनकी और इनके गुरु ही इनकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं ये आप जानते हैं? ये तो पूरा बिहार जान रहा है, क्यों नहीं? आप भी जानते होंगे। तो अब देखिए अब कब से क्लास शुरू हो रहा है फिर से। लेकिन एग्जाम से पहले गुरुजी ने तो मंत्र बताया ही नहीं, क्लास ही बंद था। उससे मतलब नहीं है। वो बोलता है जितना पढ़ाए यही रिविजन करिए, इसी से आपका हो जाएगा। फिर भी देखिएगा रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट देगा उसी का। लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट होगा, पक्का होगा। अच्छा सबसे सस्ता कौन पढ़ाते हैं? क्योंकि लगातार कहा जाता है कि ये शिक्षक पढ़ाते हैं, ये शिक्षक पढ़ाते हैं, ये शिक्षक पढ़ाते हैं। आप लोग तो स्टूडेंट से क्या लगता है सबसे सस्ता कौन पढ़ाता है? देखिए हम सस्ता और महंगा में नहीं बात करते हैं। आपके बात है कि आप पढ़ाइएगा हमको 200 में, हम आप कोई हमको 500 में पढ़ा रहा है। अगर हम आपसे 5 साल में नौकरी लेंगे और हम इसके पास पढ़ेंगे 2 साल में नौकरी लेंगे, तो 500 हमको देना चाहे कि 200 हमको सस्ता पड़ेगा? आप ही बताइए। इसमें तो डेट ऑफ बर्थ भी मायने रखता है कि उम्र खत्म हो जाता है। फिर मालूम है ना कि लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, परीक्षा में बैठेंगे। टोटल 14 लाख फॉर्म भराया था। 10 लाख 11 लाख एग्जाम देने आएंगे। 4 शिफ्ट में हो रहा है एग्जाम। अच्छा आपने ये भी देखा था कि पाटलिपुत्रा स्टेशन पर क्या हुआ था? हाँ पत्थर चल रहा थी। काहे पत्थर उत्थर की नौबत काहे आ गई? ट्रेन लेट होने की वजह से हम सुनने में उसमें पत्थर काहे चल गया? वो होता है, मतलब सबका अति छूट गया होगा। ट्रेन छूट गई होगी तो नौबत आ गई। लेकिन आपने देखा ना कि रेलवे ने भी इंतजाम किया है 16 और 17 तारीख को आप लोगों के लिए, यानी कि अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है रेलवे। हाँ स्पेशल ट्रेन तो चला रही हैं। फायदा हुआ उसका? हाँ फायदा हुआ। फायदा हुआ है उसका। कुमार कहाँ से आए धीरज? भागलपुर से। परीक्षा देने आए हैं, तैयारी पूरी है? तैयारी है। निकल जाएगा? लॉक करें? लॉक कर दें। पहली बार परीक्षा दे रहे हैं या पहले भी दिया है? दूसरा बार दिए थे, धांधली हो गया था। धांधली हो गया था? मतलब लीक हो गया था क्वेश्चन। पेपर लीक हो गया था? हाँ 21,000 जो निकला था उसमें हो गया था, उसमें नहीं बना रिजल्ट। इसमें उम्मीद है। अच्छा कितनी तकलीफ होती है जब इंसान तैयारियां करता है, पापड़ बेलता है, पसीना बहाता है और इस तरह से खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया, तो कितनी तकलीफ होती है? ये विद्यार्थी ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है। तब दिल टूटता है, जी। रोना आता है, तब हाँ? जाता है। रोना आता है? हाँ आता है कि रोना आता है। क्या करते हैं पिताजी? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। कितना कमा लेते हैं पिताजी एक महीने में? वही मतलब 3-4 हज़ार हो जाता है। जुगाड़ हो जाता है, मतलब 3-4 हज़ार मतलब परिवार चल जाता है मुश्किल से। कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई है 3 बहन है। तब तो बहुत कष्ट देखा होगा। माता जी भी काम करती हैं? हाँ करते हैं। क्या काम करती हैं? मतलब रसोई में काम करते हैं। रसोई में यानी कि दूसरे के घरों में खाना बनाना? नहीं प्राइवेट जैसे नहीं, मतलब आंगनबाड़ी में होता है। आंगनबाड़ी में काम करती हैं माता जी। हाँ। और सपना क्या है आपके लिए उन दोनों का? यही मतलब मम्मी पापा बोला था कि उम्मीद है कि आप कर लेंगे कुछ। पिताजी और माताजी ने कहा कि उम्मीद है आपसे।
है उम्मीद। क्या लगता है? मतलब अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ कुछ कर लेंगे है। लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता होगा। हाँ होता है, क्या कीजिएगा, सबको लेकर चलना पड़ता है ना, इसीलिए। आंख में आंसू क्यों आ रहा है? जब माता पिता का हम जिक्र कर रहे हैं तो आंख में आंसू क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि मतलब साथ तो दे देगा लेकिन जिंदगी भर साथ नहीं देगा। सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में लेकिन मम्मी पापा नहीं मिलेगा। देखिए, माता पिता को याद कर रहे हैं और आंखें नम हो जा रही हैं। क्या लगता है कट ऑफ कितना रहेगा इस बार? बोल रहा है कि 70 जाएगा, कोई 80 जाएगा। हमको लगता है कि 60 हो जाएगा, बहुत काफ़ी है। पहली पाली में परीक्षा है कि दूसरी पाली में? पाली में। पहली पाली में तैयारी पूरी है? हाँ है। कबाड़ देना है? जी हाँ? जी। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। सुमन सिपाही भर्ती परीक्षा देने आई हैं? जी। कहाँ से आई हैं? मधेपुरा जिला से। और सेंटर कहाँ पर पड़ा है? रोहतास जिला। मधेपुरा से आई हैं और रोहतास जाना है और रात हो चुकी है, स्टेशन पर मौजूद हैं। आज रात स्टेशन पर ही बीतेगी क्या? नहीं, ट्रेन है 11 बजे, 11:30 बजे। 11 साढ़े 11 में ट्रेन है, फिर रोहतास जाइएगा? जी। तब तो आप थक जाइएगा, तो परीक्षा कैसे दीजिएगा? हाँ? देना तो पड़ेगा ना। लेकिन थक हार के कैसे 100% दीजिएगा? कैसे दीजिएगा परीक्षा? आप तो इतनी थकी रहेंगी, नींद भी नहीं पूरी होगी आपकी। क्या करेंगे? सरकार से क्या कहना चाहिएगा? लड़की का नजदीक सेंटर देना चाहिए, इतना दूर नहीं देना चाहिए। बहुत दूर हम लोग का दे दिया सेंटर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूर सेंटर दे दिया है। परीक्षा की तैयारी कैसी है आपकी? अच्छी है तैयारी। पहली बार दे रही है परीक्षा या पहले भी दिया है? पहले भी दिया है। तो क्यों नहीं हुआ? नहीं हो पाया क्योंकि उस बार जो है ना दिए थे तो लीक हो गया था पेपर। लीक हो गया था पेपर? पेपर लीक हो गया था? जी। फिर से डर सताता है पेपर लीक का? सताता है, इसे 14 तारीख को भी हुआ है, इसीलिए अब क्या होगा पता नहीं। क्या होगा पता नहीं, लेकिन डर सताता है हर वक्त। यानी कि इंसान अरमान लेकर आता है, सपने संजो कर आता है और पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। ये लोग सरकार का सब में अथी है। तो देखिए, इस वक्त रात हो चुकी है और इस वक्त भी हमारी मौजूदगी पटना रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पर लोग सपने लेकर आए हैं, आस लेकर आए हैं, उम्मीदों के साथ आए हैं। और मुझे यहाँ पर ये परिवार भी मिल गया है। ये अपनी बेटी को यहाँ पर परीक्षा दिलाने के लिए लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि आज रात बड़ी तकलीफ दे होगी, आज रात जो है वो स्टेशन पर ही गुजारने को हम मजबूर हैं। पीड़ा बता रहे हैं ये पिताजी। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन मिस्त्री नाम है। अर्जुन मिस्त्री नाम है। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद जिला से आए हैं। सेंटर यही पटना में पड़ा है? नहीं, मुजफ्फरपुर में पड़ा है। यानी कि फिर बेटी को लेके आपको मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा? हाँ, मुजफ्फरपुर लेकर जाना पड़ेगा, सेकंड सिटी में है। यानी कि इनका जो पूरा सफर है वो सफर में ही बीतेगा? सफर में भी। तो तैयारी कैसे करेगी, रिवीजन कैसे करेगी? अब तो तैयारी बच्ची ही जो समझेगी कैसे करी है इसे। तो ऐसा काहे हो रहा है? क्यों नहीं लड़कियों को नजदीक में? अब तो नजदीक में सरकार को चाहिए ना कि बेटियों को जो है किसी जिला बाई जिला देना चाहिए। सम्राट चौधरी को चाहिए ना देना चाहिए, समझे? ये तो आप हैं जो अपनी बिटिया को लेकर चले आए हैं। कई ऐसा परिवार होगा जो बिटिया को नहीं लेकर आता होगा। कठिन ट्रेन में बीत रहा है, क्या जो है किसी यहाँ पर बीत रहा है, वो लोग आने जाने वाला है वही ना समझेगा, समझे कि क्या बीत रहा है। परेशानी हुई? पूरी परेशानी नहीं हो रही है पूरी। क्या परेशानी हुई ट्रेन में? परेशानी ट्रेन भीड़ भी है, प्लस में जो है किसी यहाँ बैठने उठने का भी जो है किसी कोई अति नहीं है, जो है समझे। यानी कि खड़े खड़े गर्दी है, समझे। इतनी भीड़ थी कि बैठने तक की जगह नहीं थी। बिटिया से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुड़िया कुमारी। पसीने पसीने हो रही हैं गुड़िया, कैसे दीजिएगा कल परीक्षा? हाँ? सेंटर पर पहुंचेंगे। कैसे? आप तो थकी रहिएगा। हाँ, किसी तरह देना ही है ना, किसी तरह देना ही है, मजबूरी है। पहली बार दे रही हैं? हाँ। पिताजी आपके लिए इतना मुशक्कत कर रहे हैं। हाँ? कौन पिता अपनी बेटी को ऐसे लेके आएगा उसके सपने पूरा कराने के लिए?
कई ऐसा परिवार होता है जो रोक देता है कि नहीं भाई इतना दूर हम नहीं भेजेंगे, होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन आपके पिताजी आपको लेकर आए हैं यहाँ पर, पसीना पसीना हो रहे हैं, ना पंखा है, ना एसी है, ना बिस्तर है। सरकार व्यवस्था कराएगा तभी न रहेगा। सरकार को व्यवस्था कराना चाहिए। हाँ। आपको मालूम है ना कि लाखों बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं। हाँ, 11 लाख का भीड़ है। डर लग रहा है? डर तो है कि उचन तो दिखा रहा है न्यूज में कि बीपीएससी लेवल का पूछ रहा दिखा रहा है कि बीपीएससी लेवल का सवाल आएगा। है, डाल दे रहा है कि उचन हाँ? बीपीएससी लेवल का कि उचन न्यूज में दिखा रहा था। डर लग रहा है? हाँ। बीपीएससी लेवल का सवाल आएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए ये डरी हुई हैं और क्या कुछ कह रही हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। तो आपका निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? पता नहीं, वो तो तैयारी है कि नहीं पूरी? पूरी तैयारी तो नहीं है। पूरी तैयारी नहीं है। पहली बार दे रही है परीक्षा? हाँ। पहली बार परीक्षा दे रही हैं, बहुत डरी हुई हैं और कह रही हैं पूरी तैयारी नहीं है। किसी टीचर से पढ़ती थी, किसी कोचिंग में पढ़ती थी? नहीं, यूट्यूब से सिर्फ पढ़ते थे। तो किस सर का क्लास लेती थी आप ऑनलाइन? विवेक सर। विवेक सर का लेती थी। समझ में आता था जो पढ़ाते थे? हाँ। समझ में आता था। हाँ। रोना क्यों आ रहा है? आंसू क्यों आ रहा है? हाँ? रो क्यों रही है? बताइए, जो है खुलकर बताइए, रो क्यों रही है? आँख क्यों नम हो रही है? डर लग रहा है? डर लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया होगा, डरना नहीं है, डरना नहीं है। आंसू पोछिए जल्दी से आंसू पोछिए। लड़कियां बहादुर होती हैं, लड़कियां ऐसे रोती नहीं है। क्यों रोने लगी आप? क्यों रोने क्यों लगी बताइए? पिताजी आए हैं, सपना लेकर आए हैं, इसलिए रोना आ रहा है। हाँ। हाँ। बिटिया रो रही है, समझाइए, समझाइए, आप ही से समझेगी। बिटिया रो रही है, समझाइए जल्दी, आप समझाइए बिटिया को। अरे बेटी को कष्ट हुई है थोड़ा आने जाने में, इसके लिए जो है कि थोड़ा आती है, और मीडिया वाले के सामने बोलने में थोड़ा जो है किसी कभी बोली नहीं है, इसके लिए जो है किसी। लेकिन कह रही है कि पिताजी लेकर आए हैं, कहीं सफल नहीं हो तो क्या होगा? आपके सामने रोने लगी। जो होगा देखा जाएगा, उसमें देखा थोड़ी- जाएगा, डांटिएगा नहीं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी वादा कर दीजिए हमारे कैमरे पर कि कुछ नहीं, हम बाद में भी दिलाएंगे, लेकिन इस बार तुम सफल होगी। इसने 3 महीना मात्र अति किए थे, 284 नंबर जो है कि इंटर में लाई, और ये 428 नंबर लाई है, मैट्रिक में लाई है। यानी कि टॉपर बिटिया है। टॉपर बेटी है ये। मेरी टॉपर बिटिया है, क्या बात है, पिताजी ने तो तारीफ कर दी। अब रोना नहीं है ना? नहीं। पक्की बात। खूब सारी शुभकामनाएं हमारी भी आपको। थैंक यू, थैंक यू। तो जो तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं ये मात्र एक तस्वीर नहीं है, और हर एक तस्वीर के पीछे एक कहानी छुपी होती है। इन अभ्यर्थियों के चेहरे को गौर से देखिएगा और सबके चेहरे पर आपको परेशानी नजर आ रही होगी, तनाव नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद सब यहाँ पर अपने अपने सपने को साकार करने के लिए आए हैं। तो किनके सपने साकार होंगे, किसको झटका लगेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभ्यर्थियों ने क्या कुछ बताया है वो हम आपको सुना चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।